नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि अपने को तेज कैसे करें, मतलब अपने माइंड को शार्प कैसे करें। कुछ बिंदुएं हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों को थोड़ा जानकारी भी होगा और कुछ बातें हो सकता है कि जानकारी ना हो, लेकिन कुछ बिंदु जैसे 5 मिनट में अपने दिमाग को तेज कैसे करें। 5 मिनट में 5 बिंदुओं को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। 5 बिंदुएं कौन कौन सी है, टॉपिक वाइज उस बिंदुओं पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, उसको एलेबोरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ थिंग्स है क्यूरियोसिटी, मतलब आपके अंदर जिज्ञासा क्या है। कोई काम करने के लिए अगर आपके अंदर ललक नहीं है, मतलब लस्ट नहीं है, तो फिर वो काम कोई भी बड़ा आप कर रहे हो तो काम में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, जिसके वजह से आप उस काम में एक अच्छा गोल अचीव नहीं कर सकते। काम तो कर सकते हैं लेकिन जेनिथ पोजीशन उसमें गेन नहीं कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी का गुड एग्जाम्पल है आइंस्टीन, न्यूटन, मैडम क्यूरी। इन लोगों का साइंटिफिक लोग हैं जो इनको हमारे आसपास में इन लोगों को हम लोग अपने बुकों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन हम लोगों को मतलब बेटर फ्यूचर के लिए योगदान दिया, जिसमें उसमें ये लोग ऐसा इसका इन्वेंशन किए कि जिसके वजह से आज हम लोग बहुत इजीली लाइफ को जी रहे हैं। कैंसर के लिए जो रेडियो एक्टिव तत्व था उसको आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया और उसी में उनका बलिदान चला गया, जान उनकी चली गई। रीजन है कि वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, 2 नोबेल प्राइज जीती हैं उन्होंने। अभी ऐसा बहुत कम लोग हैं कि जिनको मतलब मोस्ट प्रेजिशियस अवार्ड मिला हुआ है नोबेल प्राइज का, जिसके वजह से उनकी जान चली गई। हम लोगों को मतलब बेहतर फ्यूचर के लिए उन्होंने अपनी जान को बाजी लगा दी। क्यूरियस अगर वो लोग नहीं होते तो ऐसा इन्वेंशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता। अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनेमाइट का आविष्कार किए थे, बारूद का जिन्होंने आविष्कार किया, जिसके वजह से आज हम लोग अपने अपने अगल बगल उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं तो हम लोग उसका यूज करते हैं, अपने को पोटेंशियल गेन करने के लिए उस चीज़ का यूज करते हैं। सेकेंड थिंग है स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमको उसमें क्विक डिसीजन लेना है और ये ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि जिसके वजह से उस पर अगले पर्सन पर उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े। जैसे मान लीजिए अगर हम सब्जी मार्केट गए हैं, अगर हम कोई सब्जी खरीद रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो उस पर कुछ ही समय में हम ऐसा बात करें, ऐसा वो लोग वे ऑफ टॉकिंग रहे, ऐसा कि मतलब वो लोग अगर नेक्स्ट टाइम जाए तो उस बात को पिछले बातों से रिलेट कर जाए कि वहाँ पे कुछ ऐसा ऑफर दे। मतलब एक प्रॉब्लम को तुरंत सॉर्ट आउट करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं। थर्ड थिंग्स है सेल्फ चेकअप योर वर्क, मतलब खुद अपने काम को चेकअप करते रहना है। जैसे मान लीजिए हम कोई काम करते हैं XYZ, अगर उसमें एक प्रॉपर रूटीन नहीं है, अगर उसमें कोई प्रॉपर चेकअप नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि हम उसमें बेटर कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं। अगर उसी चीज को चेकअप नहीं करेंगे तो काम तो करते रह जाएंगे, रिजल्ट एक मतलब जो ओरिएंटेड रिजल्ट होता है, बेस्ट की तरफ जो रिजल्ट जाएगा वो रिजल्ट नहीं जा पाएगा। फोर्थ है एबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मीन्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो इंसान अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके अगर सॉल्व करने की क्षमता नहीं रखता है, कैपेसिटी नहीं रखता है, तो हमें नहीं लगता है कि वो आगे जाके बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान हो सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं, अगर मकान बनाना है, घर बनाना है, तो हम लोग आपके पास सब कुछ है, वेल्थ है, टाइम है, सब कुछ है, लेकिन आप सोचेंगे कि वन डे नाइट फाइट हो जाए, मतलब वन डे में ही एक दिन उसको हम पूरे मकान को बना सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पैसा है आपके पास, सब कुछ है, रिसोर्सेस है, तो भी आप एक दिन में उसको नहीं बना सकते। रीजन बिहाइंड इट कि ईंट पे ईंट रख के पूरा बिल्डिंग तैयार करना है तो उसको पकने के लिए कुछ समय चाहिए। उसी तरह हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम अगर एक बड़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं शॉर्ट पॉइंट है, कहीं ना कहीं ब्रेक पॉइंट है। ये अपने आप को ढूंढना है कि वो ब्रेक पॉइंट कहाँ है, जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम को तोड़ा जाए और छोटे छोटे पार्टों में उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसके वजह से वो प्रॉब्लम बड़ा तो रहेगा, देखने में बड़ा लगेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा और फाइनली वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसका सोल्यूशन हम लोगों के पास हो जाएगा। फिफ्थ है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसके बारे में जैसे ये होता है कि अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें मिस्टेक आता है तो उस मिस्टेक को हमको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन इंटरव्यू देने जा रहा है, वो इंटरव्यू देने जा रहा है, वो इंटरव्यू लेने के लिए इंटरव्यूअर भी बैठा हुआ है, वो भी जानता है पर्सन की कोई भी पर्सन जो आ रहा है वो इंटरव्यू फेस करने के लिए तो पूरा प्रॉब्लम वो सॉल्व करके, एनालिसिस करके, रीड करके, मैगजीन से चाहे बुक से चाहे जैसे भी इंटरनेट से
मोबाइल से वो आएगा। वो भी जानता है कि जो बैठा होगा वहाँ पूछने वाला पर्सन वो भी क्वेश्चन अच्छा पूछेगा, ठीक है। दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछता है जरूरी नहीं कि जो इंटरव्यू देने गया है उसको पूरा क्वेश्चन आएगा ही। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि उसको शायद याद हो, कन्विंस नहीं कर पा रहा हो, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि उसको याद नहीं है लेकिन फिर भी कन्विंस करने का प्रयास कर रहा है कि आई नो इट, मैं इसको जानता हूँ। वहीं फोर्स फीड है, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स फीड, उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। अगर जो चीज़ें नहीं आ रही तो उसको भी हम कन्विंस करवाने का प्रयास करते हैं कि भाई हमको आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, अगर जो चीज़ें आपको नहीं आ रहा है तो वो बंदा अगर उस चेयर पर बैठा है इंटरव्यू लेने की तो वो इस चीज़ को जानता है, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको इधर उधर घुमा रहे हैं। मीन्स ये है कि आप उसको नहीं जानते हैं। अगर कोई चीज़ आप जिस चीज़ को क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप क्लियरली नहीं जानते हैं तो आपको क्लियरली उसको नो में आंसर दीजिए, जिससे क्या होता है कि आपका गुड इंप्रेशन पड़ेगा। आज की डेट में ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम लोग हर चीज़ को कुछ न कुछ बिंदु जानते हैं जो कि डेप्थ में नहीं जानते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं कि जिसको नहीं जानते हैं और उसी को हम लोग इसी पॉइंट के अंदर हम बहुत सारे प्रॉब्लम को रखते हैं, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को। इसमें फोर्स फीड, हम अपने ऊपर जबरदस्ती प्रयास करवाते हैं दूसरे लोग, ऐसा नहीं है हम इस चीज़ को जानते हैं। कोई भी डिबेट स्टार्ट हो जाता है तो उसमें टांग लड़ाना हम लोग पसंद कर देते हैं, बहुत सारे लोग पसंद कर देते हैं, जबकि उनका डेप्थ क्या है, वे ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, क्या थॉट्स रहा होगा, उसमें डिबेट करना चाहिए, ये सब चीज़ को लोग पसंद नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, बस डायरेक्टली कूद जाते हैं कि जहाँ डिबेट हो रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट ऐसा है कि अगर इस पॉइंट पे अगर हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका माइंड शार्प नहीं होगा। माइंड बिल्कुल शार्प होगा। और सफलता देखिए, सफलता का कोई पैरामीटर नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा कि कोई बोलता है कि हम 2 मिनट में, हम 5 मिनट में, 4 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको ही वर्क करना है, आपको अपने प्रति अवेयर होना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल।